बांग्लादेश पर सबसे बड़ी खबर आ गई है। शेख हसीना ने भारत में बैठकर ऐलान किया है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ये सुनकर हैरान हो रही हैं तो अभी आपकी हैरानी और भी बढ़ जाएगी। क्या भारत और शेख हसीना दोनों मिलकर वही काम कर सकते हैं 71 वाला जो इंदिरा गांधी ने और इनके पिताजी ने किया था? समझें कि अब बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहां पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा? बांग्लादेश ने जो IMF से $650 मिलियन के लोन की डिमांड करी थी, IMF ने उस लोन को फिलहाल देने से इनकार कर दिया है। अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तब से बांग्लादेश में यूनुस गवर्नमेंट की जो मुश्किलें हैं वो केवल बढ़ती ही जा रही हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही 26 जनवरी को US एड से जाने वाला पैसा बांग्लादेश की तरफ रोका। उसके बाद स्विट्जरलैंड के द्वारा भी यूनुस गवर्नमेंट को जाने वाली फंडिंग को रोका गया। लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश। परफेक्ट है। भारत से मदद कौन मांग रहा है? वही जो मुक्ति वाहिनी को दोबारा लेके आने की बात कर रही हैं शेख हसीना। भारत से मदद भी मांग रही हैं, वैसे ही जैसे इनके पिता ने 71 में हमारे से मदद मांगी थी। अब बात करते हैं कि क्या मुक्ति वाहिनी दोबारा वही काम करेगी जो 71 में किया था? फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट ने आयात पर संकट खड़ा कर दिया है। बांग्लादेशी टका की वैल्यू लगातार गिर रही है। और रिसेंटली जस्ट आज से 2 दिन पहले अमेरिका में इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE के द्वारा भी बांग्लादेश को जाने वाला जो $29 मिलियन की फंडिंग थी वो यहां पर कैंसिल कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश में बैठे यूनुस सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब धीरे धीरे यूनुस के हाथ से बांग्लादेश निकलता दिख रहा है। जिस पैसों के दम पर यूनुस ने बांग्लादेश में दंगा फसाद कराए थे और शेख हसीना को बाहर का रास्ता दिखाया था, आज वही पैसा रुकने के बाद यूनुस की सांसें फूलने लगी है। जो स्टूडेंट पैसों के दम पर जो यूनुस के साथ खड़े थे, आज वही यूनुस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ट्रम्प के US एड के रोकने के बाद अब बांग्लादेश को IMF ने भी बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल बांग्लादेश को IMF की तरफ से चौथी किस्त जो मिलने वाली थी उसे अभी रोक दी है। बांग्लादेश के फाइनेंस सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि IMF बांग्लादेश के लिए $4.7 अरब के लोन की चौथी किस्त जो मार्च को आनी थी उस पर रोक लगा दी है। बता दें कि पहले इस किस्त के जारी करने की तारीख मार्च में थी, लेकिन अब इसको खिसकाकर जून में कर दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही ये साफ हो गया है कि जल्द से जल्द यूनुस का सफाया होना तय है। यही वजह है कि भारत में बैठी शेख हसीना भी अब एक्टिव हो गई है। आज यूनुस सरकार चारों तरफ से फंसी हुई है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अब देखिए आज की डेट में बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो कुछ हमने 1971 और उससे पहले बांग्लादेश में जो हरकतें देखी हैं, वही चीजें, वही सब कुछ, वही लड़कियों के रेप, वही कत्लेआम, वही जो सब पहले पाकिस्तान की आर्मी करती थी, अब मोहम्मद यूनुस वहां पर कर रहा है। अब शेख हसीना ने बोल दिया हम सड़कों पर आएंगे, हम इसकी गंदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। अगर आप टर्मिनोलॉजी देखें तो 1971 में यही इसके फादर ने टर्मिनोलॉजी यूज करी थी। आज शेख हसीना भी वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रही है। तो क्या ये वक्त है जहां पर मुक्ति वाहिनी दोबारा से बांग्लादेश में आ रहा है? पूरी हमने भी इन्वेस्टिगेशन करा और हमने देखा कि भाई टाइम परफेक्ट है। भारत से मदद कौन मांग रहा है? वही जो मुक्ति वाहिनी को दोबारा लेके आने की बात कर रही हैं शेख हसीना। भारत से मदद भी मांग रही हैं, वैसे ही जैसे इनके पिता ने 71 में हमारे से मदद मांगी थी। अब बात करते हैं कि क्या मुक्ति वाहिनी दोबारा वही काम करेगी जो 71 में किया था और बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक हिंदू राष्ट्र और दूसरा मुसलमान राष्ट्र, जिसकी बार बार मांग होती है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, क्या लगता है आपको? सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम टर्मिनोलॉजी, सेम एवरीथिंग, इज मुक्ति वाहिनी कमिंग बैक टू बांग्लादेश 2 टुकड़े करने के लिए? आपकी 2 टुकड़े नहीं होंगे। मुक्ति वाहिनी आएगी, काम करेगी, रिवाइवल होगा उसका। शेख हसीना जैसे उनके पिता बने थे वैसे वो वापस बनेंगी, लेकिन आपकी 2 टुकड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 71 के बाद 20 पाउंड में आप उसी मुहाने पे वापस खड़े। ठीक है। मुक्ति वाहिनी बनी थी 71 में ताकि बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उनको जो है
उनके ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। अब पूरी उस पे आते हैं। यूनुस के आ जाने के बाद ब्लेयर हाउस यूएस में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग यूनुस से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सबको मालूम है यूएसएआईडी के मदद से यूनुस आया था, वेल इलेक्टेड शेख हसीना को हटा कर आया था, और अब जो वो कर रहा है या कर नहीं पा रहा है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। सवाल ये उठता है कि ये लोग जब अब भारत को एक अधिकार दे दिया गया है कि बांग्लादेश में आप जो चाहें करें, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सोचा था यूएसएआईडी ने कि यूनुस को लॉन्च करेंगे, यूनुस पूरी सत्ता पे काबिज हो जाएगा, चूंकि उसको नोबेल प्राइज मिल गया है, बांग्लादेश की जनता उसके आगे मतलब साष्टांग दंडवत करेगी, और उसके बाद फिर जो है ये लोग बांग्लादेश पे अधिकार करेंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड लेंगे और सारी चीजें लेंगे, और फिर भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे इस्लामी। और उसके बाद मणिपुर जलेगा, मणिपुर में जो है फिर कुकी विजय होंगे, फिर वहां पर जो है जैसे ड्रग्स की खेती चल रही थी वो चलती रहेगी। ये इनका प्लान था। इन्होंने सोचा था रुपए पैसे और फोर्स के बल पे हम इसे जल्दी खत्म कर देंगे। जो अभी ये लोग प्लान करते हैं महीने 2 महीने ऐसे प्लान करते हैं, हफ्ते 15 दिन में। देखिए महाभारत का युद्ध भी 18 दिन में खत्म हो गया। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। मोदी जी क्या करते हैं, उसको लंबा खींच देते हैं, और जैसे ही आप उसको ड्यूरेशन को लंबा करते हैं वैसे ही इनकी सारी प्लानिंग कोलैप्स हो जाती। ये एक चीज, ये मोदी मैजिक है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इस प्रोटेस्ट को, इस स्कफल को लंबा कर, और लंबा करते ही ये चारों खाने चित। अब यूएसएआईडी फेल, यूनुस फेल, और अमेरिका में सरकार बदलने के बाद पीछे से फंडिंग बंद। अब क्या हाल है, यूनुस फेल तो ठीक है, यूनुस के ऊपर उन्होंने दबाव डाला, उसकी बेटी को अरेस्ट करके, ये सब करके, लेकिन यूनुस परफॉर्म क्या करे? आधे लोग तो जो स्टूडेंट्स उसके साथ थे उसके विरोध में हो गए। आपने पैसे दे करके साथ लिए थे, ज्यादा पैसे दे के विरोध में कर दिया। ठीक, उनको तो लड़ना है, जैसे यहाँ आंदोलन जीवी होते हैं वैसे वहां पर क्या कहना चाहिए, रॉयटिंग जीवी है, दंगा जीवी, दंगा जीवी। तो वहां पर दंगा जीवी है। तो आपने क्या किया, आपने पासा पलट दिया। अब यूनुस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बांग्लादेश को तोड़ना, हिंदुओं को का अलग देश करना, ये सब सॉल्यूशन नहीं है। ये फिर वही स्थिति में हो जाएगा। आप कब तक अपने लोग भेज करके इनको ट्रेन कराएंगे, फिर यहाँ पाकिस्तान बैठेगा, ये सब कितनी बार और करना है? एक बार जो गलती करता है वो मासूम होता है, बार बार जो गलती करता है वो मूर्ख होता है, और मोदी सब कुछ है, मूर्ख नहीं। इसलिए आपकी सफाई होगी। आपकी जब आपको मिल गया है तो आप ले लीजिए। देखिए चाइनीज इंटरेस्ट वहां पर है, पर चाइना इस समय वीक पोजीशन में। पाकिस्तानी इंटरेस्ट वहां पर है, पाकिस्तानी वहां पर वीक पोजीशन में है। यूएसएआईडी खुद बच जाए, इनको क्या बचाएगा? तो आपके लिए इस समय आइडियल कंडीशन है कि आप इस चीज को ले लीजिए। मोदी जी पहले ही द्रौपदी मुर्मू जी से मिल करके सारे अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। अब उनको पिछली 2 बार, पिछले 3 दिन में 2 बार प्रधानमंत्री जब प्रेसिडेंट को मिले, आप समझ सकते हैं कि खेल बड़ा है। खेल बहुत बड़ा है, आपको इसको एक्सेस करना है, और आप अगर इसे एक्सेस नहीं करेंगे तो ये मणिपुर कभी शांत नहीं होगा। और आप देखिए हिस्ट्री सेज कि बर्मा जो है आज का म्यांमार, वो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र कराया था ब्रिटिश रूल से, वो भी आपकी टेरिटरी और वो भी जल रहा है।